नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में हो रहे जाति आधारित गणना का सेकेंड फेज अब शुरू होने वाला है, जिसे लेकर नए अपडेट्स जारी किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट्स है? दरअसल पहले जो फर्स्ट फेज में जैसे जाति आधारित गणना हुई थी वैसे नहीं होंगे, इसमें नए नियम चालू कर दिए गए और नियम ये है कि शिक्षकों को पहले क्लास अटेंड करना होगा, यानी पहले आपको अपने बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाना होगा, फिर ही आप किसी सरकारी योजनाओं में जाकर आप काम कर सकते हैं। पहले थी कि आप स्टूडेंट्स जब जो टीचर्स थे वो जब जाति आधारित गणना के काम के लिए जाते थे तो स्कूल बंद हो जाते थे, क्लास बंद हो जाते थे और बच्चों के स्कूल का छुट्टी हो जाता था। लेकिन अब ये नहीं होगी। स्टूडेंट्स को पहले आप पढ़ाइए, फिर किसी सरकारी योजना में आप अपना काम कर सकते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना के तहत घर घर जाकर जाति पूछने व अन्य आंकड़ा जुटाए जाने का काम विधिवत 15 अप्रैल से आरंभ होगा। तय कार्यक्रम के तहत यह काम 16 मई तक चलेगा। इस संबंध में यह बताया गया है कि इस काम में जिन शिक्षक प्रगणकों को लगाया गया है वह अपनी सुविधा के हिसाब से शेड्यूल बनाकर जाति आधारित गणना के काम को निष्पादित करेंगे। पूर्व के अन्य कार्यक्रमों की तरह जाति आधारित गणना का काम संचालित नहीं होगा। पहले यह होता था कि शिक्षकों को अगर किसी सरकारी योजना के काम में लगाया जाता था तो स्कूल बंद होने की नौबत आती थी। इस बार यह व्यवस्था की गई है कि जाति आधारित गणना के काम में लगाए गए शिक्षक पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जाति गणना का काम के लिए निकलेंगे। जाति आधारित गणना के लिए जो प्रगणक है उन्हें इस कार्य के लिए 1 महीने की अवधि में 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं सुपरवाइजर स्तर के लोगों को 10,500 रुपये दिए जाने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल जाति आधारित गणना को लेकर इसके ऐप के ट्रायल का काम चल रहा है। सभी लोगों को इसके लिए आईडी व पासवर्ड दिया जाएगा। ऐप पर यह व्यवस्था है कि इन्हें जिस इलाके में गणना करनी है उससे जुड़े आंकड़े का वे एक्सेस करेंगे। मॉनिटरिंग को लेकर यह व्यवस्था है कि मुख्यालय से लेकर अनुमंडल स्तर तक हर रोज यह जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किस इलाके में कितने घरों तक आपने काम किए हैं और आप लोग पहुंचे हैं। तो देखिए, सेकेंड फेज शुरू होने वाला है, यानी जाति आधारित गणना की जो सेकेंड फेज है वो 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है और इसके लिए नए अपडेट्स जारी किए गए हैं, नए नियम बनाए गए हैं। और नियम ये है कि पहले की तरह यानी पहले जो नियम थे उसमें शिक्षक जो थे वो अपना काम छोड़ करके सरकारी योजनाओं में लग जाते थे, जिसका नौबत ये आता था कि स्कूल बंद कर दिया जाता था, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब जो नई जो अपडेट दी गई है वो ये है कि पहले आपको क्लास अटेंड करवाना होगा, पहले आप अपनी क्लास का काम कंप्लीट करिए और फिर आप सरकारी योजनाओं में अपना काम दे सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।